हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चैप्टर नंबर 11 हमने फिनिश कर लिया है। इस वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंडस्ट्री इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एक्टिविटीज इन मल्टीपल फॉर्म यूजेबल फॉर ह्यूमन बींग्स। इंडस्ट्री क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। जो सब्सटेंस होते हैं उसमें कुछ केमिकल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम परिवर्तित करते हैं और हम उस सब्सटेंस को यूजेबल बनाते हैं ह्यूमन बींग के लिए, उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर सेकेंड इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री द बेसिक पिलर एंड मदर ऑफ अदर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये सभी इंडस्ट्रीज की मदर इसको कहा जाता है, विशेष तौर पर भारत में। भारत में केवल के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मशीनरी प्रिपेयर होती है वो आयरन या स्टील से ही प्रिपेयर होती है। ठीक है, तो ये बेसिक पिलर है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। पॉइंट नंबर थर्ड इज आयरन एंड स्टील प्लांट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल विद ब्रिटिश एड। आयरन और स्टील प्लांट्स जिसकी स्थापना दुर्गापुर में हुई ये ब्रिटिश एड के साथ हुआ था। इन राउरकेला उड़ीसा विद जर्मन एड। उड़ीसा में हुआ, उसमें जर्मन का एडिशन था। एंड भिलाई छत्तीसगढ़ विद रशियन एड। ठीक है, और जो छत्तीसगढ़ में लगा भिलाई में उसमें रशियन एड था ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स, जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उसके तहत। आयरन एंड स्टील प्लांट्स एस्टेब्लिश्ड एट बोकारो इज द लार्जेस्ट प्लांट इन एशिया। बोकारो में जो आयरन और स्टील प्लांट्स है ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन फोर्ट ग्लॉस्टर 1818 इन कोलकाता। जो सबसे पहली आधुनिक कॉटन टेक्सटाइल मिल लगी थी वो फोर्ट ग्लॉस्टर में लगी थी 1818 में कोलकाता में। बट द एफर्ट रिमेन अनसक्सेसफुल, लेकिन जो प्रयास था ये असफल रहा। 1818 में जो फोर्ट ग्लॉस्टर में फैक्ट्री लगी कॉटन और टेक्सटाइल की, ये प्रयास असफल रहा। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन 1854 इन मुंबई बाई कावासी डावर। पहली जो सक्सेसफुल इंडस्ट्री लगी कॉटन टेक्सटाइल की, इसकी स्थापना 1850 में हुई मुंबई में, और इसको किसके द्वारा लगाया गया? कावाजी डावर के द्वारा। महाराष्ट्र स्टैंड फर्स्ट इन कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। महाराष्ट्र का कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस है। आउट ऑफ 112 मिल्स, महाराष्ट्र में कुल कितनी मिल्स हैं? 112। इन द स्टेट 54 आर इन मुंबई। ठीक है, 112 में से 54 मिल्स कहाँ हैं? मुंबई में है। दिस इज नोन एज द कैपिटल सिटी ऑफ टेक्सटाइल, जिसको कैपिटल सिटी कहा जाता है टेक्सटाइल की। ठीक है। सीमेंट वॉज इन्वेंटेड इन 1824 एट पोर्टलैंड इन इंग्लैंड बाई जोसेफ। सीमेंट का जो आविष्कार है 1824 में हुआ था इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ के द्वारा। दैट इज वाई द सीमेंट यूज टुडे इज कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। इसीलिए आधुनिक समय में, वर्तमान समय में जो सीमेंट यूज करते हैं इसको पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। मशीन्स आर यूज टू रिटेन आर्टिफिशियल मॉइस्चर इन कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। राजस्थान में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए जो आर्टिफिशियल मशीनरी है वो आर्टिफिशियल मॉइस्चर को रिटेन रखती है, तो मशीनों के द्वारा उस मॉइस्चर को रिटेन रखा जाता है। पॉइंट नंबर 9, इन इंडिया देर इज अ पेपर मिल इन नेपानगर इन मध्य प्रदेश विच मेक्स पेपर फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर एंड देर इज अ गवर्नमेंट प्रेस फॉर प्रिंटिंग करेंसी इन होशंगाबाद। एक पेपर मिल है नेपानगर में जो मध्य प्रदेश में है। ये पेपर बनाती है क्या के लिए? प्रिंटिंग न्यूज़पेपर के लिए। और एक गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है जो करेंसी प्रिंट करती है होशंगाबाद में। पॉइंट नंबर 10 इज व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री इन द स्टेट इज सिचुएटेड इन गोटन नागौर। व्हाइट सीमेंट की फैक्ट्री है राज्य में जो कहाँ है? नागौर में।
राजस्थान स्टैंड लीडिंग इन जेम्स एंड ऑर्नामेंट, मार्बल, सीमेंट, लीड जिंक, साल्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑयल सीड इंडस्ट्री इन द कंट्री। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज में हमारे देश में राजस्थान अग्रणी राज्य है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर से सीखी हैं। आइए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं विद हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, दिस इज द ओल्डेस्ट प्रूफ ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में आयरन और स्टील इंडस्ट्री का सबसे पुराना सबूत, पुराना प्रूफ क्या है? तो यह है आयरन पिलर जो कुतुब मीनार के पास दिल्ली में बना है। ये विदाउट रस्ट, इस पे इतना साल पुराना होने के बावजूद इस पे रस्टिंग नहीं है, कोई जंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड व्हेन एंड वेयर। सबसे पहले आपने पढ़ा जो कॉटन मिल है वो 1818 में फोर्ट ग्लेस्टर में कलकत्ता में एस्टेब्लिश की गई थी, बट ये सफल नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट डू यू मीन बाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में उसमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दस में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, और ये ह्यूमन बीइंग के लिए उसमें और यूजेबल हो जाती है और कुछ वैल्यू ऐड हो जाती है, ठीक है, इसी को हम इंडस्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, द फर्स्ट आयरन एंड स्टील फैक्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन विच प्लेस। तो आंसर इज बुरहानपुर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। सबसे पहले जो स्टील, आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगी थी वो वेस्ट बंगाल में लगी थी, बुरहानपुर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कौन से जिलों में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं? कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है? भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर एंड पाली, ठीक है। यहाँ पे मॉइस्चर को रिटेन रखने के लिए जो मशीन्स हैं, ठीक है, उनकी सहायता से आर्टिफिशियल मॉइस्चर को रिटेन रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, द फैक्ट्री ऑफ प्रिंटिंग करेंसी नोट्स इन इंडिया इन विच प्लेस, ठीक है। तो ये होशंगाबाद में है, ठीक है, वो नासिक में भी है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, लीड एंड जिंक इंडस्ट्री इज प्रेजेंट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो राजस्थान में अबाउट 95% ऑफ कंट्री प्रोडक्शन ऑफ लीड एंड जिंक कम्स फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। तो सबसे अधिक लीड और जिंक इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज बोस्टन ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो बोस्टन ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, फैक्ट्रीज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम फॉस्फेट आर इन विच सिटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कौन से शहर में मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट की फैक्ट्रीज हैं? तो सोडियम फॉस्फेट फैक्ट्रीज इन दिदवाना एंड मैग्नीशियम सल्फेट फैक्ट्री इन पचपदरा, ठीक है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, सीमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, कमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विकास हुआ है उसके बारे में बताइए। आंसर इज, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज ग्रोन 12 फोल्ड सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कितनी विकसित हो चुकी है? 12 गुना। वाइल टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल वॉज 351 करोड़ स्क्वायर मीटर इन 1947। जब देश आज़ाद हुआ 1947 तो उस समय कपड़े का जो उत्पादन हुआ करता था वो कितना था? 351 करोड़ स्क्वायर मीटर। इट हैज़ गोन टू 6500 करोड़ स्क्वायर मीटर नाउअडेज, जो बढ़ के आजकल कितना हो गया है? 6500 करोड़ स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये कितना है? नियर अबाउट 12 गुना अधिक है। बट ड्यू टू हैवी लोकल डिमांड्स, लेकिन स्थानीय मांग अधिक होने के कारण मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड विद इन द कंट्री। अधिकतर जो उत्पादन है वो हमारे देश में ही कंज्यूम हो जाता है। रिमेनिंग प्रोड्यूस इज एक्सपोर्टेड टू यूरोप, अफ्रीका एंड गल्फ कंट्रीज। जो रिमेनिंग हिस्सा बचता है इसका, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है यूरोपियन कंट्रीज में, अफ्रीका को, गल्फ कंट्री जो खाड़ी देश है वहाँ पे। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और जो भारतीय कॉटन इंडस्ट्री है ये सफ़र कर रही है, पुअर क्वालिटी जो रॉ मटेरियल है वो उच्च गुणवत्ता वाला नहीं है। आउटडेटेड मशीन, जो मशीन्स हैं बहुत पुरानी है। एंड फैक्ट्रीज प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और अब प्रोडक्ट्स हैं वो आर्टिफिशियल फाइबर से बनाए जाने लगे हैं और ये
जो कास्ट प्रोडक्शन की वो वृद्धि उसमें हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज कमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में जो स्टील इंडस्ट्री या आयरन इंडस्ट्री है उसके बारे में बताइए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया बिगिन विद फाउंडेशन ऑफ बराकर आयरन वर्क्स एट कुल्ती इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के कुल्ती में इसकी शुरुआत हुई, वहीं से इसका, और ये बहुत ही एनिशिएंट इंडस्ट्री है, कॉटन भी और आयरन भी। दिस इंडस्ट्री वॉज डेवलप्ड इन डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स। और ये जो इंडस्ट्री है अलग अलग जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके हिसाब से इसका विकास हुआ है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान, जब हमारे देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, फैक्ट्रीज वर एस्टेब्लिश एट दुर्गापुर। उस समय दुर्गापुर में फैक्ट्रीज की स्थापना हुई जो वेस्ट बंगाल में है, विद ब्रिटिश कोलैबोरेशन, ठीक है, ब्रिटिश कोलैबोरेशन की सहायता से। एट राउरकेला उड़ीसा विद रशियन कोलैबोरेशन, राउरकेला में रशियन की सहायता से। एंड द भिलाई विद रशियन कोलैबोरेशन, ठीक है, और जो भिलाई छत्तीसगढ़ में लगी उसमें भी रशियंस का कोलैबोरेशन हुआ करता था। द स्टील प्लांट्स एट बोकारो वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द 4th 5 ईयर प्लान। और बोकारो में जो स्टील प्लांट्स की स्थापना हुई ये चौथे 4th 5 ईयर प्लान के दौरान हुई। द स्टील प्लांट्स एट बोकारो इज द लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन एशिया। बोकारो का जो स्टील प्लांट्स है ये एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल कहते हैं, वॉज फॉर्म्ड इन 1973। इसकी स्थापना, इसका निर्माण 1973 में हुआ टू इंश्योर क्वालिटेटिव ग्रोथ इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसमें गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए इसकी स्थापना की गई, सेल की। इंडिया वॉज द 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राउट आयरन इन द वर्ल्ड इन 2008। जो राउट आयरन प्रोड्यूस होता है तो 2008 में भारत का 8वां स्थान हुआ करता था। इन 2015 इट बिकम द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और 2015 में ये तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हो गया। द स्टील सेक्टर contributes 2% द GDP एंड गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 6 लाख पीपल। और जो आयरन और स्टील सेक्टर है इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2% है और नियर अबाउट 6 लाख पीपल इसमें रोजगार पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd इज कमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताइए। आंसर इज द फर्स्ट मॉडर्न फैक्ट्री ऑफ सीमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1904 एट चेन्नई, तमिलनाडु। पहली जो आधुनिक सीमेंट फैक्ट्री है इसकी शुरुआत चेन्नई में हुई 1904 में, ठीक है। अराउंड द सेम टाइम फैक्ट्रीज वर ओपनड एट लखेरी, राजस्थान। इसी समय के आसपास राजस्थान में लखेरी में भी फैक्ट्रीज खोली गई, और ये किसके द्वारा खोली गई? बाई क्लिक निक्सॉन कंपनी के द्वारा। एट सतना इन मध्य प्रदेश एंड एट पोरबंदर। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की दृष्टि से ये हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सीमेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। दिस इंडस्ट्री कुड बी इंडिजनाइज्ड बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल एंड चीप ट्रांसपोर्ट। इस इंडस्ट्री को इसलिए पहचान मिली क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सस्ता यातायात भी है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन द कंट्री। देश में राजस्थान का पहला स्थान है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सीमेंट इंडस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 4 इज कमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में जो पेपर इंडस्ट्री है उनके बारे में बताइए। एट प्रेजेंट देयर आर 800 स्मॉल एंड बिग पेपर मिल्स। वर्तमान समय में नियर अबाउट 800 छोटी और बड़ी स्मॉल जो मिल्स हैं पेपर की वो लगी हुई है, विद प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 128 लाख टन। जिनकी उत्पादन की क्षमता कितनी है? 128 लाख टन। पेपर मिल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्टेट। और पेपर मिल्स कौन कौन से स्टेट्स में है? निम्नलिखित स्टेट्स में है टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी एंड कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, मुंबई, पुणे, चंद्रपुर, कपोली, एपरी एंड कंपति इन महाराष्ट्र, लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पंतनगर एंड बस्ती इन उत्तर प्रदेश, भोपाल, रीवा, होशंगाबाद एंड कमली इन मध्य प्रदेश, भद्रावती, बेंगलोर, रामनगर एंड कृष्णराज सागर इन कर्नाटका, सूरत, व्यापी, बड़ोदरा एंड राजकोट इन गुजरात। इस जगह पे पेपर इंडस्ट्रीज भारत में इन राज्यों में लगी हुई है।
क्वेश्चन नंबर 5 इज कमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री राजस्थान। राजस्थान में जो सीमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बताइए। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट। राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक राज्य है। सीमेंट प्रोडक्शन इन राजस्थान बिगन इन 1912-13 फ्रॉम लखेरी। राजस्थान में सीमेंट का जो प्रोडक्शन है 1912-13 में लखेरी से शुरुआत हुई इसकी। द सीमेंट इंडस्ट्री इज द कंसंट्रेटेड अलोंग द बेल्ट अराउंड नीमबहेरा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी एंड सवाई माधोपुर। जो सीमेंट इंडस्ट्रीज की बेल्ट है वो इन प्लेसेस पे है, यहाँ सीमेंट इंडस्ट्रीज लगी हुई है। एडिशनली सम सीमेंट फैक्ट्रीज आर आल्सो प्रेजेंट इन उदयपुर। इसके अलावा कुछ फैक्ट्रीज उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी है। देर आर 16 लार्ज, 5 मीडियम एंड 130 प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्री राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में 16 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, 5 मध्यम आकार की हैं और 130 नियर अबाउट 130 प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्रीज हैं छोटी छोटी। चित्तौड़गढ़ हैज 6 लार्ज फैक्ट्रीज ऑफ सीमेंट एंड हेंस दिस सिटी इज आल्सो कॉल्ड द सीमेंट सिटी। और जो 16 लार्ज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री की, इसमें से सिर्फ कहाँ है, 6 चित्तौड़गढ़ में है, इसीलिए इसको सीमेंट सिटी कहा जाता है। राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूट 16% ऑफ टोटल सीमेंट प्रोडक्शन इन द कंट्री। हमारे देश में जो सीमेंट का प्रोडक्शन होता है उसमें राजस्थान का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 16%। 90% ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन इन राजस्थान और पोर्टलैंड एंड 10% वाइट सीमेंट। राजस्थान में जो सीमेंट का उत्पादन होता है उसमें 90% पोर्टलैंड सीमेंट है और 10% वाइट सीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज कमेंट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में जो औद्योगिक विकास हुआ उसके बारे में बताइए। कंपेयर टू अदर स्टेट राजस्थान इज अंडर डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम औद्योगिकरण की बात करें तो दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान थोड़ा पीछे है। ठीक है, अंडर डेवलप है। राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूट 6% इन टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द कंट्री। हमारे देश में जो कुल औद्योगिक उत्पादन होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसमें राजस्थान का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओनली 6% है। द इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट 30%। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट 30% टू द स्टेट जीडीपी। स्टेट की जीडीपी में इसका इंडस्ट्री का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 30%। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इन राजस्थान इज बेस्ड ऑन मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर। राजस्थान की जो इंडस्ट्रीज हैं अधिकतर वो किस पे डिपेंड करती हैं, जो मिनरल्स हैं उन पे और एग्रीकल्चर्स पे। इंडस्ट्रीज आर मेनली कंसंट्रेटेड अराउंड अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, अजमेर एंड पाली डिस्ट्रिक्ट्स। जो इंडस्ट्रीज हैं मुख्य रूप से इन जिलों के आसपास केंद्रित हैं। राजस्थान होल्ड द लीडिंग पोजीशन इन जेवल्स, ज्वेलरी, माइका, सीमेंट, लीड एंड जिंक, साल्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड ऑयल प्रोडक्शन। राजस्थान इन मटेरियल्स में अग्रणी राज्य है, इनके उत्पादन में अग्रणी स्टेट है हमारे देश का। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में जो स्टील और आयरन एंड इंडस्ट्री है इसका डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कीजिए। Iron and steel industry in India begin with the foundation of Barakar Iron Works at कुल्ती in West Bengal। ठीक है, हमारे देश में आयरन और स्टील की शुरुआत कहाँ से होती है, वेस्ट बंगाल के कुल्ती से। बट द रियल बिगिनिंग हैपेंड विद द ओपनिंग ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बाई जमशेदजी टाटा इन 1907 एट साक्षी इन मॉडर्न डे झारखंड। ठीक है, आधुनिक समय में झारखंड है, वहाँ पे वास्तविक जो शुरुआत होती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की, उसकी शुरुआत टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के खुलने से होती है। इसकी शुरुआत जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में सांची से हुई। दिस इंडस्ट्री वॉज डेवलप्ड इन डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, ये इंडस्ट्री आपने पीछे भी पढ़ा, अलग अलग जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके हिसाब से विकसित हुई आज़ादी के बाद। During the second 5-year plan, factories were established at Durgapur, West Bengal with British collaboration। ठीक है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई ब्रिटिश कोलैबोरेशन से, राउरकेला उड़ीसा में रशियन कोलैबोरेशन से और भिलाई में भी रशियन कोलैबोरेशन से। द स्टील प्लांट एट बोकारो वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान। और झारखंड के जो बोकारो में स्टील प्लांट लगा हुआ है
ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उस दौरान लगाया गया था। द स्टील प्लांट एट द बोकारो इज द लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन एशिया। बोकारो का जो स्टील प्लांट है ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। कौन सा? स्टील प्लांट ऑफ बोकारो। द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल कहते हैं, इसकी फॉर्मेशन, इसकी शुरुआत हुई 1907 में। किस लिए? जो आयरन इंडस्ट्री है इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। ठीक है। सेल इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू लुक आफ्टर द स्टील फैक्ट्रीज अंडर पब्लिक सेक्टर। ठीक है। पब्लिक सेक्टर के तहत जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं उनकी देखभाल के लिए, ठीक है, प्रशासनिक ये एक ऑफिस है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसको बनाया गया है। 3 अदर फैक्ट्रीज वर इंक्लूडेड अंडर द सेल। 3 और फैक्ट्रीज सेल के अंडर इंक्लूड हैं, विच इंक्लूड द फैक्ट्रीज एट विशाखापट्टनम, सालेम एंड विजयनगर। ठीक है। तो ये फैक्ट्री जो स्टील की हैं ये भी सेल के तहत ही आती हैं। और इसमें आप एक चीज़ आपको गौर करने वाली है, सालेम तमिलनाडु क्या की फैक्ट्री है? स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। विजयनगर कर्नाटक में है, ये भी क्या की फैक्ट्री है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मैप में हेल्प कर सकते हैं। प्रोडक्शन, इंडिया वॉज द 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राउट आयरन इन द वर्ल्ड इन 2008। 2008 में राउट जो आयरन होता है उसके प्रोडक्शन में भारत का 8वां प्लेस हुआ करता था। और ये 2015 में कितना हो गया? तीसरा, 3rd प्लेस हो गया राउट आयरन के प्रोडक्शन में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन, जिसको DRI कहते हैं। ठीक है। इसमें भारत सबसे बड़ा अग्रणी देश है। और स्पॉन्ज आयरन, इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड स्टील इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। भारत तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है जो फिनिश स्टील, अंतिम उत्पाद स्टील का प्राप्त होता है उसके कंज्यूमर में। ठीक है। उसकी खपत करने में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है आफ्टर चाइना एंड USA। ठीक है। चाइना और USA के बाद भारत स्टील का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। द स्टील सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 2% टू GDP एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 6 लाख पीपल। इसका GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है? 2% है। और लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है आयरन और स्टील सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए। आंसर इज दिस इंडस्ट्री डेवलप इन द दोज रीजन्स विच हैड कॉटन ग्रोइंग एरिया, चीप ट्रांसपोर्ट, चीप लेबर एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये जो इंडस्ट्री है इसका विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ चीप ट्रांसपोर्ट है, चीप लेबर है और ह्यूमिड क्लाइमेट है। दस दिस इंडस्ट्री डेवलप इन फॉलोइंग स्टेट। इसीलिए ये जो इंडस्ट्री है ये निम्नलिखित राज्यों में डेवलप हुई है। महाराष्ट्र, देर आर 112 मिल्स इन दिस स्टेट एंड बॉम्बे हैज़ मैक्सिमम मिल्स एट 54। ठीक है। यहाँ कितनी मिले हैं? महाराष्ट्र में 112, इसमें से 54 सिर्फ बॉम्बे में है, मुंबई में। एडिशनली कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव एंड नागपुर। इनके अलावा इन प्लेसेस पे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी हुई है। दिस रीजन हैज़ प्लेंटी ऑफ ब्लैक सॉइल। यहाँ बहुत अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, ह्यूमिड क्लाइमेट है एंड प्रॉक्सिमिटी टू द बॉम्बे पोर्ट, और बॉम्बे पोर्ट भी है। हेंस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ थ्राइव्ड इन दिस रीजन। इसीलिए जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो यहाँ सर्वाइव कर पा रही है, उसका विकास हो पा रहा है। दिस स्टेट प्रोड्यूस 39% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ऑफ द कंट्री। हमारे देश का 39% जो कॉटन टेक्सटाइल है वो यहीं से उत्पादित होता है। फिर आता है गुजरात। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है कॉटन टेक्सटाइल का। देर आर 135 मिल्स इन गुजरात। गुजरात में लगभग कितने मिले हैं? 135। आउट ऑफ 67 आर एट अहमदाबाद, और इनमें से 67 कहाँ अहमदाबाद में है। इनके अलावा मिल्स कहाँ हैं? सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, भरूच। दिस रीजन हैज़ ग्रोन बिकॉज ऑफ कॉटन फार्मिंग इन हिंडरलैंड। जो हिंडरलैंड है वहाँ पे कॉटन की फार्मिंग होती है, चीप लेबर है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड प्रॉक्सिमिटी टू द कांदला पोर्ट। कांदला पोर्ट है, ठीक है, सस्ता लेबर है, रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
इसलिए इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो पा रही है। दिस स्टेट प्रोड्यूस 35% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया। और ये जो स्टेट है हमारे देश का 35% कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है। फिर आता है तमिलनाडु। दिस इज द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत का ये सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर राज्य है। देर आर 205 मिल्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में 205 मिल्स हैं, आउट ऑफ विच मैक्सिमम मिल्स आर इन कोयम्बटूर। और अधिकतर मिलें कहाँ? कोयम्बटूर में है। इनके अलावा कहाँ हैं? मदुरई, चेन्नई, परम्बलर, तिरुचिरापल्ली एंड रामनाथपुरम। दिस रीजन हैज़ डेवलप्ड वेल बिकॉज ह्यूमिड क्लाइमेट एंड चेन्नई पोर्ट। ये किस लिए विकसित हो पा रहा है? यहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट है और चेन्नई पोर्ट भी है। दिस स्टेट प्रोड्यूस 6% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया। ये भारत में 6% कॉटन टेक्सटाइल उत्पादित करता है। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश। देर आर 36 मिल्स इन दिस स्टेट एंड मोस्ट ऑफ द मिल्स आर इन इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर एंड रतलाम। ठीक है, यहाँ पे 36 मिल्स हैं और ये मिले इन प्लेसेस पे स्टेब्लिश्ड है। एज दिस स्टेट हैज़ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड डेंस पॉपुलेशन। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अच्छी है, जनसंख्या बहुत अधिक है। सो कॉटन इंडस्ट्री हैज़, इसीलिए जो कॉटन इंडस्ट्री है फ्लरिश हियर। इसीलिए जो कॉटन इंडस्ट्री है वो फ्लरिश हो पा रही है। मध्य प्रदेश प्रोड्यूस 5% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन कंट्री। हमारे देश का 5% जो कॉटन है वो कॉटन टेक्सटाइल है वो कहाँ से उत्पादित होता है? एमपी से। फिर आता है वेस्ट बंगाल। देयर आर 45 मिल्स इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कितनी मिल्स हैं? 45 मिल्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ द मिल्स आर सिचुएटेड अराउंड हुगली इन कोलकाता। हुगली, हावड़ा एंड 24 परगनाज। अधिकतर मिलें इन प्लेसेस पे स्टेब्लिश हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड इन वेस्ट बंगाल ड्यू टू लोकल डिमांड। ये जो इंडस्ट्री है इसका विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि स्थानीय तौर पर इसकी मांग बहुत अधिक है और कोलकाता पोर्ट भी है। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क एंड चीप लेबर ड्यू टू डेंस पॉपुलेशन। जनसंख्या घनी होने के कारण सस्ती लेबर भी उपलब्ध हो जाती है। राजस्थान। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन इनिशियल स्टेज इन राजस्थान। राजस्थान में जो कॉटन इंडस्ट्री अभी शुरुआती अवस्था में है। चीप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम चंबल एंड भाखरा नागल प्रोजेक्ट। सस्ती बिजली मिल जाती है भाखरा और चंबल के परियोजनाओं से। कॉटन फार्मिंग इन प्रोटिव ऑफ हड़ौती एंड इरीगेटेड प्लेन्स ऑफ घाघर एंड हेल्प इन फ्रशिंग मिल्स इन भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली। ठीक है, यहाँ पे जो मॉइस्चर है उसको मशीनों के साथ रिटेन रखा जाता है और जो हड़ौती रीजन है और ये एलिगेटेड प्लेन्स है, मैदान है, वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता है जो यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं। दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश डिपेंड ऑन कॉटन सप्लाई फ्रॉम अदर स्टेट। ठीक है, जो दूसरे राज्यों से कॉटन सप्लाई पर डिपेंड करता है। कॉटन मिल्स आर प्रेजेंट एट कानपुर, मुरादाबाद, हाथरस एंड बनारस इन यूपी। कॉटन मिल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन पंजाब, अमृतसर, लुधियाना एंड फगवाड़ा, कर्नाटका, बेल्लारी, मैसूर एंड बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, वारंगल एंड गुंटूर, केरला एंड बिहार। तो इन राज्यों में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताइए। आंसर इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज फैसिलिटेटेड अर्बनाइजेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, औद्योगिक विकास है, इसने जो अर्बनाइजेशन है हमारे देश में उसको बढ़ावा दिया है, उसको बढ़ाया है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत etc. दीज सिटीज़ आर सफरिंग फ्रॉम हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन पोल्यूशन। और ये जो शहर हैं ये बहुत अधिक पोल्यूशन से ग्रसित हैं, वाटर और एयर की। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वेस्ट वाटर रेगुलेशन बोर्ड, जो सेंट्रल वेस्ट वाटर रेगुलेशन बोर्ड है उसके अनुसार गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी यमुना हैव बिकम हाईली पोल्यूटेड। गंगा और इसकी सहायक नदी यमुना है ये बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यूमरस फैक्ट्रीज ऑफ लेदर, पेपर, फर्टिलाइजर, केमिकल एंड मेडिसिन अलॉन्ग देयर बैंक्स। क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री लेदर की, पेपर, फर्टिलाइजर, केमिकल्स की, ये सारी फैक्ट्रीज इन नदियों के किनारे किनारे पे हैं। सिमिलरली इसी प्रकार गोमती नियर लखनऊ हैज़ बिकम पोल्यूटेड। जो गोमती बहती है लखनऊ के पास में, ये भी बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज। क्योंकि इस नदी में पेपर और शुगर इंडस्ट्रीज का बहुत अधिक प्रभाव है।
हीप्स एंड डेड फिशेस कैन ऑफन बी सीन इन दिस रिवर। इस नदी में कचरे के ढेर और हीप्स ऑफ डेड फिशेस, मरी हुई मछलियों के ढेर अक्सर देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक अध्ययन के अनुसार अबाउट 30% पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इन सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेस। जो शहरों की आबादी है लगभग 30% पॉपुलेशन ये श्वास संबंधित जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं उनसे ग्रसित है। These diseases happen because of high level poisonous substance। और ये डिजीजेस क्यों हो रही हैं? क्योंकि बहुत अधिक जो जहरीले तत्व हैं कार्बन, लीड, सल्फर एंड अदर फैक्टर इन एयर, ये सारे हवा में घुले हुए हैं। These substances react with नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। दैट एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, सॉइल को अफेक्ट करते हैं और वाटर को अफेक्ट करते हैं। दिस रिजल्ट इन सीरियस डिजीजेस दैट लाइक कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर्स एंड स्किन डिसऑर्डर्स। और ये इससे परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? बहुत भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर्स, खून की कमी और स्किन डिसऑर्डर्स। तो क्या समझते हो? 1 आउट ऑफ एवरी 8 बर्ड्स, 8 में से 1 पक्षी इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट इन इंडिया। ठीक है, जो 8 प्रजाति के बर्ड्स पाए जाते हैं उसमें से 1 प्रजाति लगभग विलुप्त होने की कगार पे। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स ऑफ फूड ऑफ दीज बर्ड्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी जो फूड हैबिट्स थी, इनके जो स्थान थे, ये फूड था, रहने के जो किया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज इनके द्वारा। सिमिलरली एयर पोल्यूशन इन सिटीज कॉजिंग एसिड रेन। शहरों में जो एयर पोल्यूशन होता है उससे एसिड रेन होती है, विच हैम्पर सॉइल फर्टिलिटी, जो क्या करती है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हैम्पर करती है, बाधित करती है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स। जो नदियां हैं, झीलें हैं, उसमें जो वेस्ट वाटर होता है, गंदा पानी होता है, उसको बहाया जाता है। रिजल्ट इन वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। इससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है और मृदा प्रदूषण होता है। ग्लोबल वार्मिंग रिजल्टिंग इन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, विच इज ड्राइंग अप टू सोर्सेज ऑफ मेजर रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना। इससे जो निरंतर बहने वाली नदियां हैं गंगा और यमुना, ये सूख रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द मेन इंडस्ट्रीज इन राजस्थान? एक्सप्लेन। राजस्थान की मेन इंडस्ट्रीज क्या हैं, उनके बारे में बताइए। तो राजस्थान की मेन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? आंसर इज following are the main industries. Lead and zinc. This industry has flourished at Jawar, Debari, Chanderi, Rajpura, Dariba and Rampura Dariba. This industry has developed near mines. और इसका जो विकास है इंडस्ट्री का वो खानों के आसपास, माइंस के आसपास हुआ है। रेस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज ब्रॉट फ्रॉम मालपुर, बंडा, चौथ का बरवारा एंड गुरा किशोरीदास। बाकी जो मटेरियल है उसको यहाँ से प्राप्त किया जाता है। अबाउट 95% ऑफ कंट्रीज डिमांड ऑफ लीड एंड जिंक इज फुलफिल्ड बाई राजस्थान। हमारे देश की जो डिमांड है नियर अबाउट 95% जो डिमांड है राजस्थान राज्य के द्वारा ही पूरी की जाती है, लीड और जिंक की। फिर आता है सीमेंट इंडस्ट्री। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन कंट्री। हमारे देश में राजस्थान सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक राज्य है। द सीमेंट इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड अलॉन्ग बेल्ट। जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो इन प्लेसेस के आसपास केंद्रित है, नीम बहेरा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। इनके अलावा सीमेंट इंडस्ट्रीज कहाँ हैं? उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी है। देर आर 16 लार्ज 5 मीडियम एंड 130 फाइबर सीमेंट फैक्ट्रीज। ठीक है, 16 बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, 5 मध्यम आकार की हैं और 130 प्राइवेट सेक्टर की छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं। और अकेले चित्तौड़गढ़ में कितनी हैं? 6 फैक्ट्रीज हैं, इसीलिए इसको सीमेंट सिटी कहा जाता है। राजस्थान कंट्रीब्यूट 16% टू टोटल सीमेंट प्रोडक्शन इन द कंट्री। हमारे देश में जो सीमेंट का प्रोडक्शन होता है उसमें राजस्थान का कितना योगदान है? 16% है। और राजस्थान में जो सीमेंट उत्पादित होती है उसमें 90% पोर्टलैंड है और 10% पाई सीमेंट है। फिर आता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। राजस्थान इज फेमस ऑफ इट्स हैंडीक्राफ्ट। राजस्थान अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है।
कार्विंग ऑफ जेवल्स एंड मेकिंग ऑफ ज्वेलरी इन कंसंट्रेटेड अराउंड जयपुर, प्रतापगढ़ एंड नाथद्वारा। जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर आर द सेंटर ऑफ स्टेचूज एंड आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, मूर्तियाँ बनाने में, ज्वेलरी बनाने में ये जो सिटीज़ हैं ये बहुत ही अग्रणी हैं। Bangles and lac items are made in Jaipur, Barmer, Pali and Sanganer are famous for printing, dyeing and bandhani. Jodhpur, Jaipur, Ajmer and Barmer are famous for leather items. फिर आता है मार्बल इंडस्ट्री। राजस्थान इज फेमस फॉर हाई ग्रेड मार्बल। राजस्थान हाई ग्रेड मार्बल के लिए फेमस है। यूनिट्स ऑफ कटिंग, पॉलिशिंग एंड कार्विंग ऑफ माइका आर प्रेजेंट इन मकराना, सिरोही, राजनगर, चित्तौड़, उदयपुर एंड किशनगढ़। ठीक है, तो इन प्लेसेस पे पत्थर, मार्बल, उसको काटने की, पॉलिश करने की, उसको कार्विंग करने की इंडस्ट्रीज लगी हुई है। फिर आता है साल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्री। साल्ट हैज़ बीन मेड फ्रॉम वेरियस रन्स। जो नमक है वो कई जगह पे बनाया जाता है। एंड लेक्स ऑफ सैलिन वाटर इन राजस्थान सिंस एंशिएंट टाइम। ठीक है, जो खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में प्राचीन समय से ही है। द लार्ज सांबर लेक इन राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ी और प्राचीन जो खारे पानी की झील है वो सांबर लेक है। इसी से नमक बनाया जाता है। दिस लेक प्रोड्यूस लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ साल्ट इन द कंट्री। ये लेक हमारे देश का सबसे अधिक नमक उत्पादित करती है। एडिशनली इनके अलावा सोडियम सल्फेट फैक्ट्री इज इन देदवाना एंड मैग्नीशियम सल्फेट फैक्ट्री इन पचपदरा। फिर आता है वूल इंडस्ट्री। मोस्ट ऑफ द शीप एंड वूल गिविंग एनिमल्स आर रेयर्ड इन राजस्थान। राजस्थान में अधिकतर जो शीप्स हैं या ऊन देने पाले जाते हैं। दिस इंश्योर्स गुड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। इससे जो कच्चा सामान है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एंड पाली आर द सेंटर्स ऑफ वूल ब्लैंकेट एंड नैमदा कारपेट्स। ये जो स्थान है पाली, बाड़मेर, जोधपुर, ये ब्लैंकेट और नामदा कारपेट्स के लिए फेमस है। फिर आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन इनिशियल स्टेज। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है राजस्थान में ये शुरुआती अवस्था में है। मिल्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल आर इन भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, गंगानगर एंड पाली। जो मिले हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में लगी हुई। मेंटेन आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी इन दिस फैक्ट्रीज। जो मशीन्स हैं, ठीक है, उनको यूज किया जाता है जिससे मॉइस्चर बना रहे। दिस फैक्ट्रीज प्रोड्यूस 4% ऑफ कॉटन टेक्सटाइल ऑफ द कंट्री। हमारे देश का जो कॉटन उत्पादन होता है उसमें राजस्थान का 4% कंट्रीब्यूशन है। सूटिंग एंड शर्टिंग का ही सिर्फ कपड़ा यहाँ बनाया जाता है। फिर आता है ऑयल सीड इंडस्ट्री। राजस्थान इज द नंबर आर ऑयल प्रोड्यूसर इन द कंट्री। बहुत सारे जो ऑयल सीड हैं वो राजस्थान में प्रोड्यूस होते हैं। ऑयल प्रेसिंग यूनिट्स ऑफ ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, फ्लैक्स एंड कस्टर्ड आर प्रेजेंट इन भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा एंड बोधी। तेल निकाले की इंडस्ट्रीज, मूंगफली का, मस्टर्ड का, सोयाबीन, फ्लैक्स का, इसके तेल निकाले की जो इंडस्ट्रीज यूनिट्स हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में लगी हुई है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 11।